हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं वर्ग और वर्गमूल। तो अब यहाँ पे हमें सीखना होगा वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि वर्ग और वर्गमूल हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से, कहने का मतलब सेकेंडों में कैसे वर्ग और वर्गमूल याद करेंगे। पहले हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे कैसे ज्ञात किया जाता है, फिर हम आपको उसका ट्रिक बताएंगे कैसे हम किसी भी संख्या का वर्ग तुरंत यानी फटाक से जिसे कहेंगे 5 सेकंड के अंदर आप ज्ञात कर लें, या किसी भी संख्या का वर्गमूल आप 5 सेकंड के अंदर कैसे ज्ञात कर पाएंगे, वो हम आज आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं सवाल कैसे क्या लगाया जाएगा, वर्ग और वर्गमूल। तो पहली चीज हम जानना चाहेंगे वर्ग क्या है। वर्ग जब हम किसी संख्या को परस्पर गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जब हम किसी संख्या को परस्पर गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए 8 का 8 से गुणा, जो हमने कहा अभी, जब हम किसी संख्या का परस्पर गुणा कराते हैं यानी 8 का 8 से गुणा कराते हैं तो प्राप्त गुणनफल यानी प्राप्त गुणनफल 8 से 8 का गुणा कितना होगा, 64। प्राप्त गुणनफल इस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ये तो हो गई वर्ग की परिभाषा और वर्ग को समझना। तो वर्ग हम कैसे लगाते हैं, जैसे 8 का वर्ग यानी 8 की घात 2 बराबर 8 गुणे 8 बराबर 64। ये लगभग सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार हम वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग हमें पता हो जाता है। अब वर्ग को हम कैसे ज्ञात करें, आसानी से कैसे ज्ञात करें, ये भी बात है। तो सीधा सीधा है, तो किसी भी संख्या का परस्पर गुणा करा देंगे तो हमें वर्ग पता हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी 32 का वर्ग ज्ञात करना है, 32 की घात 2, तो यहां पे 32 गुणे 32 यही लिखेंगे और दोनों गुणा कराएंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब आप गुणा इस तरीके से भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम आपको कुछ फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, जिससे आपका गुणा बहुत आसानी से हो जाएगा और तुरंत आप बिना कॉपी पेन की सहायता से भी गुणा करके वर्ग बता सकते हैं किसका वर्ग कितना हो। तो आइए हम देखते हैं। ये हम गुणा नहीं कराएंगे, यहां पे फार्मूला लिख लीजिए। क्या सूत्र यहां पे बन रहा है, इकाई अंक का वर्ग। पहला स्टेप क्या करना है आपको, इकाई अंक का वर्ग करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, इकाई अंक को दहाई अंक से गुणा करना है और उसे 2 से गुणा कर देना है। तीसरा स्टेप करना है दहाई अंक का वर्ग। ये 3 स्टेप आपको करने हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां से जो हासिल आता जाएगा, जो रिमाइंडर आता जाएगा, वो अगले वाले में ऐड करते जाएंगे। अगर यहां कुछ रिमाइंडर आ गया तो इसमें ऐड होगा, यहां कुछ आया तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब हम 32 का वर्ग हमने लिखा था, तो 32 का वर्ग हम कैसे करेंगे। हमने क्या लिखा, इकाई के अंक का वर्ग। इकाई का अंक कितना है, 2 है। 2 का वर्ग कितना होगा, हम जानते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4। अब दूसरा स्टेप हमने क्या लिखाया, इकाई के अंक का दहाई के अंक से गुणा, उसका 2 से गुणा। तो अब 2 3 6, 2 3 6, इकाई के अंक का दहाई से गुणा, 2 3 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। अब चूंकि पहले वाले में कोई हासिल नहीं था, 4 ही तो आया था, तो 12 के 2, यहां पे हासिल कितना आ गया, 1 आ गया, 1 हासिल आ गया। अब लास्ट वाला क्या लिखा है, दहाई के अंक का वर्ग, तो 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 1 10, ये आपका आंसर हो गया 1024। तो इस प्रकार आप किसी भी 2 संख्या का वर्ग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी मान लीजिए 3 संख्या का वर्ग, ऐसे 2 संख्या का और वर्ग एग्जाम्पल पे ले रहे हैं। ये पहला हो गया, आया कितना 1024। अभी हम और सवाल ले रहे हैं इसी पे। मान लीजिए ले लिया गया 63 का वर्ग, तो अब यहाँ पे 3 लिखा है, 63 की जगह पे 67 कर दीजिए, जिससे हासिल वाला भी आपको मिल जाए। यहाँ पे इकाई के अंक का वर्ग, तो इकाई का अंक कितना है, 7। 7 का वर्ग कितना होता है, हम जानते हैं 49। लास्ट में कितना है 9, तो
तो यहाँ पे हासिल कितना आया 7, ये अगले वाले में जुड़ेगा। दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था, यहाँ पे जो हासिल आएगा वो अगले वाले स्टेप में जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पे 7 आया। अब दूसरा क्या करना है, इकाई के अंक का दाहिने के अंक से गुणा, तो 7 छक 42, 7 छक 42, 42 दूना 84, क्योंकि ये हमें 2 से गुणा करना है। 7 छक 42 दूना 84 और 7 91, हासिल कितना आया 9, छकम 36, 36 और 9 36 और 9 45। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप लिख के कई संख्याओं का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे हम वर्ग ज्ञात करते हैं। अब हम और आगे चलते हैं, तीन अंकों की संख्या, ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई। अब 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। तो 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए यहां देख लो, मान लीजिए हमने क्वेश्चन दे दिया 123 का वर्ग ज्ञात करना। तो 123 का वर्ग, यहां पे हम क्या करेंगे, जिस प्रकार ये माना गया है यहां पे आपको क्या करना है, इस पूरे को दहाई मान लेना है, इसे इकाई मानना है, जो इकाई है वो, और बाकी जो बचा उसे पूरा हम दहाई मान लें। तो अब यहां पे क्या करेंगे, 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 9। अब 12 3 36, 12 3 36, 36 दूना 72 के 2, हासिल कितना आया 7 आया। अब 12 का वर्ग कितना होगा, 12 बरई हम 144 और 7 151। अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या गलत है। 15,129 थे, 123 का वर्ग 15,129। फिर से एक बार देखें, यहां कुछ नहीं करना है, ये इकाई का अंक हो गया और जो ये इधर दोनों अंक बचेगा उसे हम दहाई मान लेंगे। तो यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होगा, 3 त्रिक का 9। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, 12 से 3 का गुणा, 12 से 3 का गुणा, 12 3 36, 12 3 36। अब 2 से गुणा कर देना है, क्योंकि इकाई गुणे दहाई था, गुणे 2, तो 12 3 36 दूना 72, हासिल आया कितना 7। अब 12 का वर्ग कितना होगा 144 और 7 151। तो ये आंसर हो गया। इसे आप चेक भी कर सकते हैं और देख लें। मान लीजिए आपके पास लिखा है 114, तो 114 का वर्ग क्या होगा, इकाई का अंक कितना है 4, 4 का वर्ग 16, हासिल आया कितना 1। तो अब देखिए दूसरा क्या करना है, हम पूरा हमने बताया क्या था, जो अंक बचेगा उसे दहाई मान लेंगे। 11 चौक 44, 44 दूना 88, क्योंकि ये दूसरा स्टेप यही है, ये बार बार ध्यान रखेंगे, यही आपका प्रयोग हो रहा है। तो 11 चौक 44, 44 दूना 88, हासिल कितना आया था 1, 88 1 89, हासिल कितना यहाँ पे बचा 8। 11 का वर्ग 11 के हम 121 और 8 है 129, 12,996। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप लिख के 2 अंकों के और 3 अंकों के वर्ग बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिख के कीजिए, अगर कहीं गलत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नहीं यहाँ पे गलत आ रहा है, हम उसे सही करवाएंगे। कैसे आ रहा है ये भी क्लियर करवाएंगे, और इनमें से अगर कोई गलत है तो हमें बताइए। अभी और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ले लिया गया 172 का वर्ग, तो 172 का वर्ग इकाई का अंक कितना है 2, 2 का वर्ग 4। अब क्या हमने बताया था, ये पूरा अंक दहाई, 17 दूना 34, 34 दूना 68, 8 हासिल आई 6। 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289 और 6 295। तो ये आ गया। तो इस प्रकार आप और सवाल लगा सकते हैं, लगाएं और प्रैक्टिस करें। आइए अब देखते हैं आगे। हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग हम जानते हैं, याद भी होगा सबको। लिख लें एक बार। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ये आपको याद होना चाहिए, ये लगभग सबको याद भी होगा कि इन संख्याओं के वर्ग कितने होते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कुछ सवाल दे दिए जाते हैं, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं
जो हम देख कर ही जान जाते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फिलहाल उस पर चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ और बता दें, वर्ग ज्ञात करने के आसान तरीके, बहुत ही आसान तरीके। उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना, उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसके इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है। मान लीजिए किसी भी संख्या के का वर्ग ज्ञात करना है जिसके इकाई का अंक क्या है, 5 है। जैसे मान लीजिए 65 लिखा है, 125 लिखा है, 225 लिखा है, 375 लिखा है, ऐसे और संख्या लिखी है, 75 लिखा है, केवल 115 लिखा है। ऐसे बहुत सारी संख्या है जिसके अंत में कितने हैं, 5 हैं। अब इसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी बहुत शार्ट ट्रिक होता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम, जो इसके इकाई का अंक है, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, 25। जितना भी इकाई का अंक 5 है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 25। तो ये 25। अब इसके लिए हम एक सूत्र बता दें, माना 5 के अतिरिक्त लिखी संख्या x है, तब यानी 5 के अतिरिक्त जो संख्या लिखा है वो क्या है, x हम मान लेंगे उसे। तो सूत्र क्या बनेगा, तब बनेगा x ब्रैकेट में x प्लस 1, इन दोनों का गुणा इसके साथ 25। ये आपका सूत्र बनेगा। इसमें क्या क्या लिखा गया, 5 के अतिरिक्त लिखी संख्या x है, तब यानी जो 5 लिखा है उसे छोड़ दो, जो इकाई का अंक 5 है उसे छोड़ दो। ना कि जैसे मान लीजिए ये लिखा होगा 155, तो यहां ये नहीं है कि ये दोनों 5 छोड़ना है, नहीं, केवल इकाई के अंक का 5 छोड़ना है। तो 5 के अतिरिक्त लिखी संख्या x है, तो केवल इकाई का अंक छोड़ना है, उसके बाद अगर 5 लिखा है तो उसे नहीं छोड़ना है। तो ये जितना लिखा है उसे हम क्या मान लेंगे, x। 5 के अतिरिक्त लिखी संख्या x है, तब सूत्र क्या बन रहा है, x ब्रैकेट में x प्लस 1 25, यानी इन दोनों का गुणा कर दें, 25 से पहले लिख दें, वर्ग हो गया। तो अब यहां पे हम आते हैं, यहां पे कितना लिखा है, 5 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 25, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कितना लिखा है, 7, तो ये 7 5 के अतिरिक्त लिखी संख्या क्या है, x, इसे हम मान लेंगे 7। अब क्या करना है, ये सूत्र हो गया। अब हम एक और तरीके से बता रहे हैं, पहले सूत्र पे देख लो, फिर एक और तरीके से बता रहे हैं। 7 है तो 7 x की जगह पे 7 हो गया, तो 7 प्लस 1, 7 1 8, 8 7, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है, तो 56 25 होगा। कितना होगा, 56 25। इस तरीके से। या दूसरा चीज ध्यान रखो, इसे ना ध्यान रखो तो एक दूसरी तरीके से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, 5 का वर्ग तो हम 25 लिख ही देंगे। अब यहाँ पे जो लिखा है उसमें एक ऐड कर दो, 6 है, 6 7 7 6 42। एक जोड़ के उस संख्या से गुणा कर दो, एक जोड़ना है उस संख्या से गुणा करना है। 5 है, 5 का वर्ग 25, 12 में एक जोड़ना है 13, 13 गुणे 12, एक जोड़ के इसी संख्या से गुणा कर देना है, तो 13 गुणे 12 156। सही है ना। अब आगे देखते हैं, 5 है, 25 सीधा सीधा हो गया, कोई बात नहीं। 22 है, 22 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23, तो 22 गुणे 23, गुणा कर देंगे, जितना भी आए लिख देंगे। तो अब हम गुणा करते हैं, 23 दूना 46, 4, 23 दूना 46, 4 52, 50, तो 50,625। ऐसे इसका भी वर्ग याद कर लेंगे इन तीनों। तो इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं, क्या केवल इकाई के अंक 5 है तो 5 का लिख देंगे 25, यहाँ पे जो संख्या लिखा है इसमें एक जोड़ के उससे गुणा कर देंगे, यानी ये x प्लस 1। यहाँ पे है 5 का 25, यहाँ पे 37 है, 37 में से एक जोड़ेंगे 38 आएगा, तो 38 गुणे 37, ये गुणा कर दें। 7 8 56 के 6 ऐसी लाइन 5, 7 3 21, 8 3 24, 21 24 45, 5 50 ऐसी लाइन 5, 3 3 9 5 14।
1406। ऐसे 155 का कर सकते हैं, 5 का वर्ग 25, 15 लिखा है, 15 1 16, 16 का 15 से गुणो, 16 गुणे 15, 15 छक्कर 90 के 0 से लाइन 9, 15 एकदम 15 और 9 24, ये आ गया। अब 115 का करना है, 5 का वर्ग 25, अब 11 में 1 जोड़ देंगे 12, 12 गुणे 11, 12 गुणे 11, 12 एकदम 12 2 लाएंगे, 12 एकदम 12 और 1 13। ये तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, जिस संख्या के इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और इसे घर पे बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कहीं अगर कहीं गलत आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिलहाल आप इसे ऐसे नोट कर लेंगे। तो अभी तक आपने सीखा वर्ग ज्ञात करना, किसी भी संख्या का वर्ग, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या का वर्ग ज्ञात कर लेंगे आराम से, और जिस संख्या के इकाई का अंक 5 है उसका भी वर्ग बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब हम आएंगे अभी वर्गमूल पे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के 2 विधि सामान्यतः यही पढ़ते आए हैं सब लोग, क्या, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम ये मानते हैं आप ये सब लगा लेंगे। तो हम चूंकि ट्रिक पे बात कर रहे हैं तो हम ट्रिक वाला बताएंगे कैसे ट्रिक पे लगाया जाएगा। तो यहां पे अब आप ये ध्यान रखेंगे कि ये आ रहा है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग। अब इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं, क्या कॉमन है आप देखिएगा इसे ध्यान से। यहां पे 1 आ रहा है ना, और किसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, यानी 1 और 9 के वर्ग का अंत क्या है, 1 है। 2 और 8 के वर्ग का अंत क्या है, 4 है। 3 और 7 के वर्ग का अंत क्या है, 9 है। और 4 और 6 के वर्ग का अंत क्या है, 6 है। और 5 का वर्ग क्या है, 5 है। देखिए इसलिए ये 5 अलग था और 5 को बहुत अलग तरीके से हम आराम से मान भी याद कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 एकदम अलग है, बाकी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखना ये है, 1 से लेके, जैसे हम जानते हैं कितनी संख्याएं हैं, 0 से लेके 9 तक ऐसे डॉट 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 करके संख्याएं हैं। तो अब कहने का तात्पर्य यह है, इनमें से कौन कौन अंक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक बार पूरा अंक लिख ले रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई पड़ रहा है, 5 दिखाई पड़ रहा है, 6 दिखाई पड़ रहा है, 7 और 8 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 9 दिखाई दे रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं, कौन से नहीं दिखाई पड़ रहे। तो यहाँ पे 0 नहीं दिखाई दे रहे, 2 नहीं, 3 और 7 8। तो अब हम चर्चा कर रहे थे कि अभी हमने चर्चा किया था कि हम कैसे किसी भी संख्या को देख के ये बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, या पूर्ण वर्ग होने की संभावना है। जैसे जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, या ब्रैकेट में लिख दो इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 3 7 8 है, या 0 की संख्या विषम है, 0 की संख्या विषम है, वे पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, वे पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। ये इतना निश्चित है। क्या निश्चित है? जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक, अंत में कह लो या इकाई का अंक कह लो, 2 3 7 या 8 है, या 0 की संख्या विषम है, वे पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। ये एकदम निश्चित है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी संख्या लिख दिया 2 3 7 8, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया 8, इकाई का अंक कितना आया 8, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है।
ऐसे मान लीजिए अभी लिखा है 2 5 3 2, तो ये संख्या हम फटाक से देख के बता देंगे, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 2 है, और इकाई का अंक 2 3 7 8 होगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे कुछ और संख्याएं लिखी गई हैं 7 8 3 7, लास्ट में क्या है 7 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर लास्ट में 3 हो जाए तो ये भी, तब भी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं 0 पे। ये क्या है शून्य, शून्य की संख्या विषम है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यही लिखा है 7 8 3 3, अब एक 0 लग गया, तो ये क्लियर है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर एक की जगह पे 2 0 आ जाए तो पूर्ण वर्ग होने की संभावना है, पूर्ण वर्ग होने की संभावना है। मतलब ये नहीं है कि अगर 0 0 0 आ गया या 4 बार 0 आ गया या 6 बार 0 आ गया तो वो पूर्ण वर्ग ही होगा, नहीं, संभावना है। यानी जब तुम्हें छांटने मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पूर्ण वर्ग हैं, कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके जरिए आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग होने की संभावना होगा, ये नहीं है कि नहीं ये पूर्ण वर्ग होगा ही, ये निश्चित नहीं है। अभी लास्ट में अगर 4 आ गया, मान लीजिए लिखा है 3 2 6 4, तो ये 4 आ गया, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि 4 आया है तो ये पूर्ण वर्ग होगा ही, आवश्यक नहीं है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन अगर 3 आ गया तो ये क्लियर है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपके लिए अनिवार्य था। ये आप याद रखें कि जिस संख्या के अंत में या इकाई का अंक 2 3 7 8 है या 0 की संख्या विषम है, 0 की संख्या यहाँ पे कहने का तात्पर्य यहाँ से है, लास्ट में कितने 0 लगे, लास्ट में बीच में कोई 0 आ जाए उससे कोई वास्ता नहीं, यहाँ 0 आया कोई वास्ता नहीं है, लास्ट में देखना है इकाई के अंक से। अगर 0 2 बार लिखा है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, 3 0 लगा है तो भी पूर्ण वर्ग होने की, मतलब सॉरी 3 0 लगा है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर 4 0 लगा है तो पूर्ण वर्ग होने की संभावना है। इस वाले 0 से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम वर्गमूल ज्ञात करने पे चलते हैं कि किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखते हैं क्या लिखना है, इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम एक चार्ट आपको बना के बता रहे हैं क्या, किसी संख्या के इकाई का अंक और उस संख्या के, उस संख्या कहने का मतलब यहां पे जो संख्या के इकाई का अंक है उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 31, क्या लिखा 31 का वर्ग हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अभी हमने बताया है, आपको समझाया है। 1 का वर्ग 1, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 961 आ गया, लास्ट में कितना है 1 है। तो इकाई का अंक अगर, अब यहाँ पे वर्ग में अंक को देखो, इकाई के अंक के वर्ग, ये इकाई का ही अंक तो है, 1 का वर्ग है, क्या आ सकता है 1 आ सकता है, और किसमें 1 आ सकता है 9 के वर्ग में। तो अगर संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 है तो वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। अगर संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 है, 9 कहने का मतलब 19 का 19 से गुणा, यानी कितना होगा 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 1 कम 9 18 और 8 26 हासिल 2, 1 1 कम 1 और 2 3, 361 होगा। लास्ट में यहां भी 1 है और लास्ट में यहां भी 1 है। तो वही मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 1 या 9 है तो उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा 1 होने की संभावना है। क्लियर हुआ ना।
तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कि क्या क्या हो सकता है। अगर 4 आ रहा है, वर्ग के इकाई का अंक क्या 4 आ रहा है, तो इस संख्या का अंक क्या होगा? 4 कहां कहां आ रहा है? एक तो यहां आ रहा है, 1 और 9, 1 और 4 किस पे आ रहा है? 4, ये 4 और 64 यानी 2 और 8, तो यहां पे कितना होगा? 2 और 8। फिर यहां पे देखें 9 किस में आ रहा है? 3 और 7 में, 3 और 7 में, तो 3 और 7 है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। और 4 और 6 में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 4 6। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। और 5, अगर लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 आना है, ये एकदम निश्चित है। या 25 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे केवल इकाई का अंक कहा है, इसलिए 25 नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे। होना तो निश्चित है कि 25 ही होगा, लेकिन केवल इकाई का अंक कह रहा है, इसलिए केवल 5 लिखना है। तो ये चार्ट आप ध्यान रखिए, इसे नोट रखिए अपने दिमाग में कि अगर 1 और 9 है किसी संख्या के इकाई का अंक, तो उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक क्या आना निश्चित है? 1 आना निश्चित है। और अगर 2 और 8 है तो इकाई का अंक क्या आना निश्चित है? 4। 3 और 7 है तो इकाई का अंक क्या आना निश्चित है? 9। 4 और 6 है तो इकाई का अंक क्या आना निश्चित है? 6। और 5 है तो 5। ये आप सदैव ध्यान रखेंगे। अब हम आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे, कैसे हम निकाल सकते हैं। इसे नोट रखिए, ऐसे लिखा रहने दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 5625। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लीजिए हम कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले रहे हैं, अपूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 5625 है, लास्ट में कितना है? 5। लास्ट में कितना है? 5, यानी 2 अंक ऐसे हम क्रॉस कर देंगे। अब ये कितना बचा? 56। कितना बचा? 56। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे क्या ध्यान रखना है? 56 आ रहा है, तो 56 के नियरेस्ट, 2 नियरेस्ट हम पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे। 2 नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 56 के नजदीक आने वाले 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखना है। तो 56 के नजदीक क्या क्या आ रहा है, इस पे ध्यान रखेंगे। तो 56 49 और 65 के बीच में है, यानी इससे कम होगा 49 और ज्यादा होगा 64। 49 और 64, तो 56 के नियरेस्ट क्या है? 49 और 64। अच्छा, अभी मान लीजिए 56 कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति ए है और ये पी और क्यू है। अभी ए से कहा गया जल्दी से जाके पी और क्यू में से किसी एक को पकड़ के लाओ। ए से क्या कहा गया? जल्दी से दौड़ के पी और क्यू में से किसी एक व्यक्ति को पकड़ के लाओ। ये इनके बीच की जो दूरी है, ये मान लीजिए दूरी है कि इतने किलोमीटर दूर या इतने मीटर दूर ये खड़े हैं। तो 56 और 49 के बीच में कितने का गैप है? 7। और 56 और 64 के बीच में कितने का गैप है? 8। तो अब वो किसे पकड़ने के लिए निकलेगा? पी को या क्यू को? जाहिर सी बात है, कोई 2 जगह पे खड़ा है, तो जो नजदीक खड़ा होगा हम उसे पकड़ने के लिए दौड़ेंगे कि हम इसे पकड़ लें जल्दी से, क्योंकि ये नजदीक है। तो नजदीक कौन है? 49, तो 49 को पकड़ने के लिए दौड़ेगा। फिलहाल यहां पे केवल एक ही संख्या ऐसा है, जैसे इकाई का अंक 5 है, तो वर्ग के इकाई का अंक भी 5 होगा। तो यहाँ पे इससे कोई वास्ता नहीं है कि वो किसे पकड़ेगा। अभी और जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें इसका तात्पर्य होगा। तो यहाँ पे 49 को पकड़ने आएगा, तो हम सबसे पहला काम, फिर से एक बार ध्यान दें, यहाँ पे जो इकाई का अंक है उसे ध्यान देंगे कि ये किसमें आ रहा है। इकाई का अंक कितना है? 5, तो 5 के वर्ग में आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 के साथ कोई अन्य संख्या नहीं लिखा है, अंक नहीं लिखा है, जैसे इन सब में लिखा है। तो यहाँ पे ये एकदम निश्चित है कि लास्ट में क्या होगा? 5 होगा।
अब उससे पहले वाला अंक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या देखेंगे 56, 56 लिखा है तो 56 से पहले वाला पूर्ण वर्ग का वर्गमूल लेंगे, 56 से पहले वाले पूर्ण वर्ग का वर्गमूल लेंगे। तो 56 से पहले क्या है 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, तो ये आंसर हो जाएगा 5625 का वर्गमूल कितना होगा 75, 5625 का वर्गमूल होगा 75। अब आप दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 78 का ले लिया गया है 6084, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मान लीजिए इसे लिया गया। अब यहां पे समझिएगा ठीक से, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें इसका कोई तात्पर्य नहीं निकला, कोई अर्थ नहीं निकला, यहां पे निकलेगा। लास्ट में कितना है 4, लास्ट में 4 है, ये किसका वर्ग हो सकता है 2 और 8 का, लास्ट में 4 है यानी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 2 या 8 इसके इकाई का अंक होगा, ये इतना निश्चित होगा, क्या होगा 2 या 8। क्लियर हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे 60 लिखा है, इसके बाद कितना लिखा है बच्चा जो 60। अब 60 के दो नियरेस्ट पूर्ण वर्ग लिखो 49 और 64। अब यहाँ पे उसका तात्पर्य निकलने वाला है, यहाँ पे 11 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। अब वही चीज आ रही है, जैसे ए पी क्यू माना था वैसे यहाँ पे भी इसे हम कह रहे हैं ए है, ये पी है, ये क्यू है। यहाँ पे हम इसे दौड़ा रहे हैं 60 को कि जल्दी से दौड़ के पी या क्यू में से किसी एक को पकड़ के लेके आओ, तो किसे पकड़ेगा क्यू को, क्योंकि ये नजदीक है, 4 ही मात्रक की दूरी पर है, यानी 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये 11 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 4 वाले को पकड़ने के लिए वो दौड़ेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब इसके नजदीक क्या है 64। अब ये बड़े की ओर जा रहा है या छोटे की ओर, अगर बड़े की ओर जा रहा है तो इन दोनों में से बड़ा अंक लेंगे, अगर छोटे की ओर आ रहा होता तो इन दोनों में से छोटा अंक लेते। क्लियर हो रहा है ना, अगर बड़े की ओर जा रहा है तो इन दोनों में से बड़ा अंक लेंगे, अगर छोटे की ओर आ रहा होता तो इन दोनों में से छोटा अंक लेते, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए 2 दावेदार हैं, 2 और 8, लिखना केवल एक को है। अब दूसरी चीज ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें किसे लिखना है बड़े को, क्योंकि ये बड़े की ओर जा रहा है, तो 8 लिखना है इकाई का अंक, निश्चित लिख देंगे। अब दहाई का अंक कितना होगा, तो इससे पहले वाले पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, इससे पहले कितना लिखा है 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, इसका वर्गमूल कितना आया 78। इस प्रकार आप इसका भी वर्गमूल याद कर सकते हैं। ऐसे और संख्याएं आपको दी जाए, मान लीजिए दिया गया 7056, 7056, लास्ट में कितना है 6, लास्ट में कितना है 6। अब इसके लिए दावेदार 2 लोग हैं 4 और 6, और ये हमेशा 2 अंक लेके जाएंगे यहां से, 1 अंक नहीं 2 अंक, 2 अंक हमने हटा दिया 56। तो इसके प्रबल दावेदार 4 और 6 हैं इकाई के अंक के। अब इकाई का अंक 4 लिखें या 6 लिखें, उसको क्लियर यहां से करेंगे, जो बचा है उसे लिख लो 70। 70 के 2 नियरेस्ट पूर्ण वर्ग, तो 70 के से पहले क्या आएगा, ये इसके बीच में आ रहा है, यानी 64 और 81, 64 और यहां पे 6 का अंतर है, यहां पे 11 का अंतर है। अब वही चीज 70 पहले किसके पास जाएगा 64 के पास या 81 के पास, किसे पकड़ेगा 64 को पकड़ेगा, क्योंकि ये इसके नजदीक है, तो कम को पकड़ रहा है ना, तो यहां इन दोनों में से अब की बार हम कम वाली संख्या लेंगे। इससे पहले वाले एग्जांपल में वो ज्यादा वाले पकड़ रहा था, इसलिए बड़ी वाला अंक लिए थे, और यहाँ पे ये कम को पकड़ रहा है तो छोटा वाला अंक लेंगे, यानी कितना लेंगे 4 लेंगे। छोटा अंक कितना है 4। अब क्या करना है, जो छोटा वाला अंक है इसी का वर्गमूल कितना होगा 8। हमेशा जो ये दहाई का अंक होगा इससे छोटे वाले वर्ग के वर्गमूल का होगा, जो इससे छोटा वाला पूर्ण वर्ग लिखा है उसका वर्गमूल दहाई का अंक होगा, सदैव निश्चित है। क्लियर हो रहा है ना। अभी कोई दिक्कत होगी तो हम बताइएगा। और सवाल ले रहे हैं,
अभी तो दो दो अंक पे चल रहे थे, यानी यहाँ पे वर्गमूल जो है दो दो अंक आ रहा था। अब 3 अंक का लेंगे और बढ़ा लेंगे। कैसे आएगा? मान लीजिए लिखा है 17,424, 17,424। अब यहां पे देखते हैं इकाई का अंक क्या है? 4। क्या है? 4। तो 2 और 8 इसके प्रबल दावेदार हैं। इन दोनों अंक के लिए क्या क्या है? 2 और 8 इनके प्रबल दावेदार हैं। अब 2 और 8 में से क्या यहां लिखा जाए? उसके लिए हम क्या करेंगे? जो बाकी संख्या बचेगी, सदैव ऐसे करना है। ये 2 अंक तो घेर लेंगे इससे कि क्या क्या हो सकता है, बाकी जो बचेगा उसे अलग लिखेंगे। 174 बच रहा है, 174 लिख दिया गया। अब इसके जो नजदीकी पूर्ण वर्ग हैं ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे बड़े की ओर बढ़ेंगे आपको वर्ग की संख्या ये 9 तक याद है और आगे याद रखना पड़ेगा। तो आप कम से कम 30-40 तक तो याद ही कर लें। पूर्ण वर्ग संख्या याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 174 है, यानी 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। और 13 और 14 के वर्ग के बीच का है। अब ये किसे पकड़ने के लिए निकलेगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे केवल 5 का गैप है और यहाँ पे 74, 84, 94, 22 का गैप है। तो अब ये 174 किसे पकड़ने के लिए निकलेगा? 169 को, यानी कम वाले को पकड़ रहा है। तो यहां से कौन सी संख्या लेंगे? कम वाली संख्या, यानी 2। क्या लेंगे? 2 लेंगे। इन दोनों में से क्या लेंगे? 2, क्योंकि ये कम वाली संख्या को पकड़ रहा है। अगर ये ज्यादा वाली संख्या को पकड़ता तो 8 लिखते, लेकिन ये कम वाली संख्या को पकड़ रहा है इसलिए 2 को लिखेंगे। अब इसके दाएं का अंक क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ इससे छोटे वाले, बार बार वही चीज दोहरा रहे हैं, इससे छोटे वाले अंक यानी 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। 132। तो अब आप देख रहे होंगे कि कितने आसानी से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। लेकिन हाँ, उसी संख्या का जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो उस संख्या का नहीं। जो संख्या पूर्ण वर्ग है केवल आप उसी संख्या का निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है जो पूर्ण वर्ग नहीं है आप उसका भी वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हैं। उसके दूसरे मेथड होंगे, वो हम बाद में बताएंगे आपको। अभी एक और सवाल अगर ले लिया जाए, मान लीजिए ये है आपके सामने 12,544। लास्ट में कितना? 4। लास्ट में कितना? 4 है। तो अब यहाँ पे लास्ट में 4 है तो ये घेर देंगे 44। तो 4 है तो क्या क्या हो सकता है? 2 और 8। 2 और 8 बचा कितना? 125। ये जो बचा है वो लिख लेंगे। अब इसके नियरेस्ट पूर्ण वर्ग 12 का वर्ग होता है 121 और 12 का वर्ग होता है 144। तो ये आपको ध्यान रखना है सदैव। अब इसमें अंतर कितना है? 4 और यहां पे काफी अंतर है 19 का। तो अब ये कम की ओर आएगा, यानी इन दोनों में जो कम होगा वो लिखेंगे कितना? 2। तो यहां पे 2 लिखा जाएगा। अब यहां पे कितना लिखा है? इससे कम वाले पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कितना होगा? 11। आ गया फटाक से। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, यानी सेकेंडों लगने वाले आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने में और वर्ग ज्ञात करने में। तो आप इस तरीके से, अब कुछ वर्ग भी हम दिए दे रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए होगा। अगर सवाल नहीं लगेगा तो हम बताइएगा नहीं लगा। 60 से 70 के बीच सभी संख्या का वर्ग, दूसरा 115 से 125 के बीच सभी संख्या का वर्ग, और तीसरा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं हम लिखे दे रहे हैं, ट्रिक से ज्ञात कीजिएगा और लिख के भी ज्ञात कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्लियर हो जाए। 15,376, 19,084, 44, 510, 76, 510,
वर्ग भी लगाएं। अगर इनमें से कहीं कोई सवाल नहीं लग रहा है या कहीं किसी अन्य प्रकार का सवाल है जो आप नहीं लगा पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा कि ये सवाल नहीं लग रहा है। और ये सभी सवाल आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, तो वहां पे आपको ये ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिससे किसी भी सवाल को आप सेकेंडों में हल कर लेंगे। अगर इसी सवाल का वर्गमूल आप गुणनखंड या भाग से लगा रहे होते, आपका काफी समय वेस्ट होता। तो आपके लिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लें और बहुतों सवाल लगा के प्रैक्टिस कर लें कि आप ये लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। और पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर कहीं कोई समस्या नजर आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।